रमीज़ भाई ने लिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के लत्ते। रमीज़ भाई ये कहते हैं कि यार हम ना अननेसेसरीली एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं अपने मिडल ऑर्डर के साथ। हम इस एक मिडल ऑर्डर की वजह से हम अच्छे खासे नंबर 1 T20 टीम थे, अब हम बैठे हुए हैं जाकर 6ठी पोजीशन के ऊपर। मतलब हम नीचे ही गिरे हैं, हम ऊपर की तरफ हमारा सफ़र कोई नहीं चल रहा। और दिन ब दिन हमारे जो T20 के अंदर हालात हैं या वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर हालात हैं वो बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। मिडल ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम है? मिडल ऑर्डर में 3 बंदे प्रॉब्लम है, इफ्तिखार, शादाब और आज़म खान। एक्सपेरिमेंटेशन इनकी क्या हो रही है? एक्सपेरिमेंटेशन इनकी ये हो रही है कि एक तो इनको रेगुलर चांस मिल रहा है, दूसरा इनके साथ वो जिसे कहते हैं इनका नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं। और ये मिडल ऑर्डर में जनाब परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और मज़े की बात है कि इनके ना परफॉर्म करने का सारा मुद्दा बाबर आजम के ऊपर गिरता है कि उसने मिडल ऑर्डर तैयार नहीं होने दिया। मिडल ऑर्डर तैयार किसी फैक्ट्री में तो होता नहीं है कि बाबर आजम ने फैक्ट्री ही जला दी, अब मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का तैयार नहीं हो सकता। ये मिडल ऑर्डर में 3 ठीक ठाक आपके पास कुल्हाड़े हैं, ये चल नहीं रहे, ये परफॉर्म नहीं कर रहे, ये लीग क्रिकेट के शेर हैं। सॉरी टू से बात सच है, ये सामने डाटा खुला पड़ा हुआ है तीनों का। तीनों लीग क्रिकेट के भाईजान शेर हैं, लेकिन जैसे ही ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आती है ना, जहाँ पर आती हैं तगड़ी टीमें 11 के 11 जिसे कहते हैं बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वहाँ पर ये शेर की खाला बनने में टाइम ही नहीं लगाते। आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले इफ्तिखार चाचा से बात करते हैं शुरू। सर इंग्लैंड के अगेंस्ट ये जो भी मैच हुआ है 21 किए हैं, 18 गेंदों के ऊपर 116 का स्ट्राइक रेट। उससे पिछले मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट 23 किए हैं, 17 गेंदों के ऊपर 135 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, उससे ऊपर जाते हैं, फिर आयरलैंड के अगेंस्ट एक मैच में 5 किए हैं, फिर आयरलैंड के अगेंस्ट एक मैच में 37 किए हैं, 15 गेंदों के ऊपर 246 का स्ट्राइक रेट। ये चाचे की इनिंग समझ में आती है, लेकिन ये चाचे की इनिंग 3 फ्लॉप इनिंग से ऊपर है। अच्छा, उससे ऊपर जाता हूँ मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान में। सुने ज़रा, 6 रन किए हैं, 7 गेंदों के ऊपर 85 का स्ट्राइक रेट। 23 रन किए हैं 20 गेंदों के ऊपर, पाकिस्तान की फट्टा विकेटों के ऊपर 115 का स्ट्राइक रेट। उससे ऊपर 2 किए 5 गेंदों के ऊपर 50 का स्ट्राइक रेट। उससे आप ऊपर जाएं न्यूजीलैंड की सीरीज़ में 5 किए 8 गेंदों के ऊपर 62 का स्ट्राइक रेट, 10 किए 14 गेंदों के ऊपर 71 का स्ट्राइक रेट, 1 किया 4 गेंदों के ऊपर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 25 का स्ट्राइक रेट, फिर 4 किए 8 गेंदों के ऊपर 50 का स्ट्राइक रेट। और ऑकलैंड में 24 किए 17 गेंदों के ऊपर 141 का स्ट्राइक रेट। उससे ऊपर रावलपिंडी में 36 किए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 22 गेंदों के ऊपर 163 का स्ट्राइक रेट। ये सर चाचे का टोटल चल रहा है। ये इसमें से ये जो मैंने आपको लास्ट मैच बताया ना न्यूजीलैंड वाला 36 वाला, ये 2023 में था। 2024 में तो माशाल्लाह चाचा जी की 141 के स्ट्राइक रेट के साथ एक इनिंग है और 246 के स्ट्राइक रेट के साथ एक इनिंग। कैसा कमाल है, 2 इनिंग्स काम किए हैं और टोटल ये कोई मेरा ख्याल है 10-12 मैचेस बनते हैं, ये मोटे मोटे, शायद उससे ज़्यादा ही बनते होंगे। अभी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माशाल्लाह 15 मैचेस, सिर्फ 2 स्ट्राइक रेट्स के साथ अच्छी इनिंग्स, बाकी ठुस 13। और ये कहते हैं मिडल ऑर्डर में हमें ओवर्स नहीं मिलते। और चाचा जो मिडल ऑर्डर में आपको ना जो टगी टीम है ना उसके अगेंस्ट तो फिर आपको, चलो आपकी मैं बात मान लूँ, लेकिन जो अच्छी टीम है उनके अगेंस्ट तो सर आप जिसे कहते हैं मिडल ओवर्स के अंदर आकर बैठे बैटिंग कर रहे होते हैं, चलते नहीं हैं आप, वो एक अलग बात है, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। अच्छा, ये एक इफ्तिखार। अब शादाब खान का सुने, सबसे पहले शादाब खान की बॉलिंग सुन लें। शादाब खान ने सर ये पिछले मैच में 6 की इकॉनमी से बॉलिंग किया है, उससे पीछे इंग्लैंड के अगेंस्ट 13.75 की इकॉनमी से, उससे पीछे आयरलैंड के अगेंस्ट 13.50 की इकॉनमी से। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट बल्कि 13.75 की, हाँ ठीक है। अच्छा, उससे ऊपर जनाब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7.5, फिर 8, फिर 5, उसके बाद 1-2 मैचेस में बॉलिंग ही नहीं की। तो बॉलिंग में तो ये चल रहा है शादाब खान का। वो शादाब खान की बॉलिंग सबको पता है भाई, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो जिसे कहते हैं ना बीच बीच में बच जाता है छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उससे कुछ खास नहीं हो पा रहा। ना वो विकेट्स ले पा रहा है, बस अगर कोई बच बचाव हो जाए तो हो जाए। अगर शादाब खान की बैटिंग के ऊपर बात की जाए, क्योंकि शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, तो बैटिंग में सर 0 3 0 15 7 41
अच्छा उसके बाद बैट कोई नहीं, एक ऊपर 16 रन की इनिंग 2024 में शादाब की सिर्फ एक इनिंग है 41 रन की 205 के स्ट्राइक रेट के साथ, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रावलपिंडी की भट्टा विकेट के ऊपर। न्यूजीलैंड की भी CD क्लास की टीम, वो तो छोड़ ही दो। CD क्लास की टीम के अगेंस्ट ना चाचा चला है ना शादाब खान चला है, और कहते हैं कि भाई हम पता नहीं कौन से बहुत बड़े किंग हैं। तीसरा आज़म खान, 13 मैचेस हो चुके हैं, 8 मैचेस उसने पिछले रेगुलर खेले हैं, 8 मैचेस वो कंटिन्यूस खेलता चलता आ रहा है। उससे पीछे के चले आप उसको जो मैचेस हैं ना 5-6, उसमें तो आप उसको एज दे सकते हैं कि चलो वो उसमें वो चंक्स में खेला है, कभी खेल गया फिर ड्रॉप कर दिया फिर खेल गया। पिछले 8 मैचेस तो वो रेगुलर खेल रहा है। क्या किया है? वाह, 10-2, 10-0, 30, 18, 11, 0। स्ट्राइक रेट 111, 66, 142, 0, 300, 300, 110, 0। बड़ी इनिंग ये भी नहीं खेल पा रहा। हाईएस्ट इसका 30 है, 150 नहीं है आज़म खान की मिडल ऑर्डर में। क्या करें भाई, और 30 नहीं टपा, 30 हाईएस्ट है, 31 भी नहीं है, 30 हाईएस्ट है। तो ये जो हमारे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं ना चल रही, ये सबसे बड़ा इशू है। और मैं आपको बता दूं, आपका टॉप ऑर्डर जितना मर्जी कर ले, आपका टॉप ऑर्डर पूरे के पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकता। इनको कुछ करना पड़ेगा, ये जो मिडिल ऑर्डर वाले हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर वाले अगर नहीं स्कोर करेंगे तो भाईजान आपकी बॉलिंग लाइन अच्छी है, लेकिन आज मैंने इंग्लैंड के अगेंस्ट ये देख लिया है कि आपकी बॉलिंग लाइनअप सर आप 180-90 करेंगे तो कुछ कारीगर साबित होगी, वरना आपको अगर ये लगता है ना 150, 140, 160, फॉर दैट मैटर 170 भी, अगर ये आपकी बॉलिंग लाइनअप सेव कर लेगी, नहीं होने वाला। 180-90 करोगे, 200 के करीब करोगे तो ये बॉलिंग लाइनअप आपको जो है ना मैच जितवा देगी, वरना फिर आप वापस पाकिस्तान आओ और यहाँ पर आकर ना समर सीज़न है, तरबूज बेचो, गंडेरियाँ बेचो, ठीक है, शक्कर-कोले का शरबत बेचो, फालसे का शरबत बेचो, क्रिकेट किसी और को खेलने दो। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।